आज हम 2025 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस आई है और प्रोसीजर है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि हम आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, या फिर आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं करते हैं तो फिर क्या करना होगा और किस तरह का इनका प्रोसेस होता है, वो सब हम देखने वाले हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ये न्यू अपडेट्स आई है और न्यू गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी है। और वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। TaxDecode.com पे मेरे कुछ वीडियोस है या कोर्सेस है जो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी करियर में ग्रो करने के लिए, आपकी जॉब पे हाई पोजीशन पाने के लिए। तो इनको सीखकर आप अपनी नॉलेज में ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं और वैल्यूएबल कंटेंट इसमें मिल जाते हैं। आप व्यू डिटेल पे अगर क्लिक करते हैं तो सारी कंटेंट इसकी मिल जाएगी। अगर आपको रिलेवेंट लगता है तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज आपको प्रीमियम में मिल जाएंगे। कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्शन पूछा जाता है कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है कि नहीं। तो जो भी प्रोपराइटर है, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, उनका यहाँ पे आपको डिटेल दिखता है, उसमें आपको टिक करना होता है। तो पहले तो अगर आपने येस किया हुआ है तो येस कीजिए। फिर अगर एक ही ऑथराइज सिग्नेटरी है तो ऑटो बाय डिफॉल्ट आपको इस पर टिक मार्क दिखेगा। लेकिन एक से ज्यादा है तो किसका आधार ऑथेंटिकेशन आपको करवाना है वो ऑप्शन यहाँ पे पूछता है। तो आपको उस पर फिर सिलेक्ट करना है जिसका आधार ऑथेंटिकेशन आप करवाएंगे और आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया तो फिर आपको एक लिंक मिल जाती है आपके ईमेल पे, जिसपे क्लिक करके आपको आपका आधार नंबर एंटर करना होता है और जो ओटीपी आएगा, जो नंबर आपके आधार में रजिस्टर्ड है उसमें एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करके आपको आधार वेरिफिकेशन करवाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे इसकी रिस्पेक्टिव लिंक आ जाएगी, आपको वहां से आपका आधार ऑथेंटिकेशन कर देना है। और उसके बाद ये हो सकता है कि आपका ARN जनरेट हो जाए या फिर कभी कभी ARN जनरेट नहीं भी होता है। तो उसका मतलब ये है कि आपको फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप वेट कीजिए, अगर ARN जनरेट नहीं हुआ तो उसके रिलेटेड आपको ईमेल आ ही जाएगा, आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सिलेक्ट नहीं किया है, इनकेस कभी कभी होता है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सिलेक्ट नहीं करते, तभी उसी केस में भी आपका ARN तो जनरेट नहीं होगा और आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको जब ईमेल मिलता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए तो आपको कुछ उस लिंक पे क्लिक करके आपको कुछ डिटेल्स इसमें एंटर करनी होती है। जैसे कि इस ईमेल में आपको ऑलरेडी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपको कौन से नियरेस्ट जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके मिलना है, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आपको यही करना है कि जिस जीएसटी सुविधा केंद्र का आपको एड्रेस दिया गया है वहां पे आपको जाना होगा आपके डॉक्यूमेंट के साथ में। वहां पे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। जैसे कि आधार कार्ड जब आप अपना अप्लाई किया था तब आपका थंब इंप्रेशन लिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे भी आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है आपके जुरिस्डिक्शन के हिसाब से। और आपकी ड्यू डेट भी उसमें बताई जाती है कि कौन सी डेट से पहले आपको आना है। ठीक है, तो उसके लिए जो लिंक दी हुई है आपको उस पर क्लिक करना है और आपकी बेसिक डिटेल उसमें एंटर करनी है, वहां की डेट देकर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और उस अपॉइंटमेंट की डेट पर आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके सुविधा केंद्र में मिलना है। और वहां पे आप क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, तो आपके साथ फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना कंपलसरी है। उसके बाद अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया तो फिर ARN जनरेट हो जाएगा। अगर उसके बाद ऑफिसर आपके एप्लीकेशन एग्जामिन करेंगे और अगर वो एप्लीकेशन अप्रूव कर लेते हैं तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। और उन्होंने कुछ और क्वेरीज है और एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको नोटिस भेजेंगे, जिसको क्लेरिफिकेशन नोटिस बोलते हैं। तो अगर ये नोटिस आपको आ जाता है तो आपको फिर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो डिटेल को सबमिट करते हुए इसका रिप्लाई फाइल करना होगा और उसके बाद वो रिप्लाई के बाद इसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन एंड रिप्लाई यू हैव सबमिटेड। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर आपको सेपरेट अलग से एप्लीकेशन फिर से फाइल करना होगा और सेम प्रोसेस फिर से होगा। ये प्रोसेस है जो अपडेट हुआ है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए। आप एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर आधार ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस केस में भी ये प्रोसेस हो सकता है, या फिर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट नहीं किया है तो फिर पक्का आपको ये प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, मतलब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर हम देखते हैं कि जीएसटी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है,
तो वो डिटेल में बहुत ही डिस्कस किया हुआ है मैंने, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बेस पर ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो जीएसटी डॉक्यूमेंट्स आप जब सबमिट करते हैं तो आपको किस चीज़ों की केयर करनी है, क्या ध्यान में रखते हुए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो आपको सेपरेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको विद इन 30 डेज यहाँ पे आके पोर्टल पे बैंक डिटेल्स अपलोड करनी है, क्योंकि अगर आप बैंक डिटेल्स अपलोड नहीं करते हैं तो फिर आपका जीएसटी सस्पेंड हो सकता है विद इन 30 डेज अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो। या फिर अगर आप विद इन 30 डेज ही GSTR-1 फाइल करने जाते हैं तो फिर आपका GSTR-1 फाइल करना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसलिए आप याद रखें कि जब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में आता है उसमें कुछ ही टाइम के अंदर आप एटलीस्ट विद इन 30 डेज आप अपना बैंक डिटेल्स उसमें अपलोड करते हैं। साथ में आपके पास जो जीएसटी सर्टिफिकेट है वो आपके ऑफिस प्लेस, बिजनेस प्लेस के बाहर आप एक बार पेस्ट कर दें, या फिर ऑफिस में भी इस तरह से लगाए कि जो विजिटर्स आते हैं उनको इजीली वो जीएसटी सर्टिफिकेट शो करें। आपके ऑफिस के बाहर, गोडाउन, फैक्ट्री, जो भी आपका बिजनेस प्लेस है उसके बाहर आप एक बोर्ड लगाए जिसमें आपका नाम और जीएसटी नंबर होना कंपलसरी है। आप बिजनेस विद इन 6 मंथ्स एटलीस्ट स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो ऑफिसर्स जीएसटी कैंसिल या सस्पेंड कर सकते हैं। आप अपने रेगुलर रिटर्न फाइल करने स्टार्ट कर दें, क्योंकि रिटर्न्स अगर आप फाइल नहीं करते तो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। अगर नील रिटर्न्स है तो 20 रुपीज पर डे होता है, और अदर रिटर्न्स के लिए आपको 50 रुपीज पर डे हो सकता है पेनल्टी। तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आप बिल्कुल मिस ना करें। और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइसेस होते हैं परचेस और सेल्स के, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह की हार्ड कॉपी आप अपने जो बिजनेस प्लेस है वहां पे जरूर रखें। अगर ऑफिसर विजिट के लिए आते हैं तो उनको आपने दिखाना होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे मेरे यूट्यूब पे चैनल है जिसपे सब्सक्राइब का बटन है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस और बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ मैं यहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ, जिससे आपकी नॉलेज आप फ्री में ग्रो कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर वीडियोस है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें से अकाउंट्स फाइनलाइजेशन पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई थी, क्योंकि ईयर एंड होने आ रहा है तो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि अकाउंट्स फाइनलाइज हम कैसे करें। तो इस पे डिटेल आपको वीडियो और कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में मेरी साइट पे आपको इसका कोर्स भी देखने मिल जाएगा, लर्न फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिकली मैंने सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हुए सिखाया है कि कंपनीज, इंडिविजुअल्स, फर्म या फिर LLP के आप अकाउंट्स फाइनलाइजेशन कैसे करेंगे। व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप कंटेंट देख लेना, प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको रेलेवेंट लगता है तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।